हरिओम। ध्यान के सूत्र में ये चौथा जो हिस्सा होता है ध्यान का या ध्यान साधना का, या चौथा सूत्र जो होता है वो ध्यान का जो होता है वो आत्म संतुष्टि होती है। जो संतुष्टि जहां से उत्पन्न होती है उस जगह पे जब साधक स्थिर होने लगता है तो ये आत्म संतुष्टि वहीं से घटित होती है। जब तक आदमी वहां उस जगह पे स्थिर नहीं होता, योग के दृष्टिकोण से या ध्यान के दृष्टिकोण से या अष्टांग के दृष्टिकोण से या अष्टांग के रास्तों से मैं ये बात बोल रहा हूं, जब वो अपने प्राणों पे स्थिर होने लगता है, शौच के रास्ते से, यम नियम के रास्ते से, जो पिछले सूत्रों में बताया गया है, उसके बाद आत्म संतुष्टि घटित होती है। आत्म संतुष्टि जो होती है वो हर साधक में या हर जीव में अंदर में ही होती है, लेकिन इंद्रियां का अभाव, इंद्रियों के कार्यों के कारण साधक उससे बाहर की ओर ढूंढता है। लेकिन ध्यान का जो ये चौथा सूत्र है, जब ये घटित होता है तब साधक ज्यादा से ज्यादा अपने प्राण तल पे स्थिरता बनाता है, अपनी एकाग्रता लेके आता है, तो उसको संतुष्टि घटित होती है। संतुष्टि जो होती है वो आपके शरीर से उत्पन्न होके आपके मस्तिष्क पे या इंद्रियों पे प्रभाव डालती है। जैसे आपने कोई चीज देखी तो उसको भोगने की जो लालसा है वो बताएगी आपको कि इसमें संतुष्टि है। लेकिन जैसे ही आप उसको भोगेंगे फिर उस जगह पे कोई और कामना या कोई और लालसा आके खड़ी हो जाती है। तो ये जो स्थिति होती है, ये ध्यान का जो चौथे सूत्र पे अगर आप पहुंचते हैं तो इससे आप ऊपर उठते जाते हैं या इस पे आप विजय करते जाते हैं। क्योंकि जो संतुष्टि होती है वो जहां से कामना उत्पन्न हुई है, संतुष्टि भी वही है। लेकिन इंद्रियों का अभाव मानिए या हमारे मन की चंचलता मानिए कि हम उसे बाहर ढूंढते हैं, और बाहर बार बार आप किसी भी एक कार्य को देख लेंगे कि हमने बार बार वो चीज को किया है लेकिन तृप्ति नहीं मिलती। तो जब साधक प्राण तल के अंदर में स्थिर होने लगता है, प्राण तल मैंने अपने पिछले सूत्रों में बताया कि प्राण तल क्या है। अगर आप उससे देखेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे इसके अभ्यास करते 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 संतुष्टि घटित होने लगती है। संतुष्टि जिस समय घटित होने लगेगी तो जब आप आत्म संतुष्टि की स्थिति पे आ जाएंगे तो कोई भी उत्तेजना, कोई भी कामना आपके ऊपर उठेगी जरूर, लेकिन आपके ऊपर प्रभाव उसका ज्यादा नहीं पड़ पाएगा। जैसा प्रभाव एक सामान्य आदमी के ऊपर पड़ता है उसके भांति आप के ऊपर में कम पड़ने लगता है। ये चौथा सूत्र है। और इस पे देखने की बात यह है कि कहने से या करने से नहीं होता, आपकी सांसें आएंगी कम और जाएगी ज्यादा। ये स्थिति ये स्थिति निर्मित होती है पिछले सूत्रों को अगर आप फॉलो करते हो, पिछले सूत्रों को अगर आप देखते हो या उसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो ये स्थिति घटित होती है। और ये चौथे सूत्र पे जब आप आते हो तो आत्म संतुष्टि जो होती है, मतलब सेटिस्फेक्शन का जो स्टेज होता है वो घटित होने लगता है आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी हर कार्यों में। तो वो जो संतुष्टि होती है वो आपका मस्तिष्क नहीं देगा, वो घटित होगी प्राण तल पे, और उसका रूपांतरण दिखेगा आपके शरीर के हर एक अंग में जहां से उसके कार्य होते हैं। जैसे आपकी पेट से भूख है, आपकी आंख से दृष्टि है, नाक से सुगंध है, मुख से स्वाद है, कान से ध्वनि है, और मस्तिष्क के अलग अलग जो कार्य हैं, सब जितने भी आपके अंगों के कार्य हैं वो एक संतुष्टि से कार्यशील होने लगेंगे। तो ये जो घटना है ये एक ही बार में घटित नहीं होगी,
ये धीरे 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 अभ्यास करते 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 घटित हो गया। आपने पहला सूत्र को आपने अपने जीवन में अपनी साधना में उतारा है, फिर दूसरे सूत्र को अपने जीवन में अपनी साधना में उतारा है, फिर तीसरे सूत्र को अपनी साधना में उतारा है, फिर चौथे सूत्र की जब बारी आती है तो आत्म संतुष्टि घटित होती है। और वो भी एकाएक घटित नहीं होगी। जब तक साधक अपने प्राण तल पे स्थिरता नहीं बनाने के योग्य होता है, जब तक ये घटना नहीं दिखती है या नहीं होती है, आपको अपने प्राण तल पे ज्यादा से ज्यादा स्थिर रहना है। और इसी विधि से अगर आप स्थिर होते हैं, तब इसके आपको पूर्ण लाभ आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपके चित्त में दिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके दूषित परिणाम भी आ सकते हैं। जैसे आप किसी एक चीज को रूपांतरण करने के लिए अपनी शरीर की पूरी ऊर्जा दे दें, ये आत्मसंतुष्टि है। ये चौथा अध्याय है। अब पांचवें अध्याय में मैं ये बताऊंगा कि कैसे भेद कर पाता है साधक अपनी साधना में, या कैसे उसे ये पता चलने लगता है साधना में बिना कार्य किए कि ये सही है और ये गलत है। ये चौथा सूत्र है, ये आत्मसंतुष्टि का है। और सांसों को देख सकते हैं कि सांस कम आएगी और ज्यादा जाएगी। बस अपनी सांसों को देखना है कि आ कितनी रही है और जा कितनी रही है। पिछले सूत्रों में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे इसमें जो सूत्र आएंगे उसमें और विस्तार रूप से इसके बारे में बात करेंगे, या इसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या और होता है। लेकिन पहले सूत्र से ही शुरू करें। मेरा ये मेरा यही प्रयास रहता है कि हर साधक बेस से अगर शुरू करता है या न्यू से शुरू करता है, तभी उसको सफलता या उसे इसका पूर्ण स्वाद मिल गया। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।